पिछली बार बात टूटी थी वो इस पर थी कि आप 25 सीट चाहते थे और मुख्यमंत्री पद चाहते थे, तो इस बार क्या चाहते हैं, आपकी क्या अपेक्षा है? क्योंकि अभी भी महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा। नहीं तो आपकी मांग क्या, पहले तो ये बताइए। नहीं, मांग कुछ नहीं है। देखिए, मांग यही है, लड़ाई सोच यही है कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है। नहीं, सीटें बताइए ना हमको। देखिए, ये तो सब सीटें कितनी, वो भी हम बताएंगे, सीट कितना चाहिए वो भी हम बताएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा हमारी आज की तारीख में लड़ाई है विचार का। सीट मेरे लिए मायने नहीं रखता है। हमने तो मोदी जी को ऑफ़र किया है, आपके माध्यम से भी ऑफ़र करते हैं कि निषाद समुदाय को आरक्षण दे दीजिए, आप हमारा प्राण ले लीजिए। तो हम बदलाव के लिए हैं, हम सीट के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, डिप्टी सीएम की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारे पास तो पावर था, हम तो पिछले सरकार में भी डिप्टी सीएम बन सकते थे, हमने नहीं बना। और जब हमारे पास पावर था तो आपको लगता है कि हमको ऑफ़र नहीं आया होगा डिप्टी सीएम के लिए? हमको उस समय में भी डिप्टी सीएम का ऑफ़र आया, सभी को मंत्री बनाने का ऑफ़र आया, लेकिन हमने जिसके साथ था उसके साथ गद्दारी करने का हमने सोच भी या सपना भी नहीं रखते कि किसी के साथ कंधे पे की जगह सर पे पैर रख के हम आगे बढ़ें। तो यहाँ पे महागठबंधन में है, एक महागठबंधन परिवार में हम सम्मिलित हैं, 243 सीट है। यहाँ पे बदलाव लाकर लालू जी की विचारधारा के साथ जाके सरकार बनाना है। हाँ, निश्चित तौर पे आरजेडी हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, वीआईपी, सब अलग अलग पार्टी है, सब चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ें। हमने पिछले मार्च महीने में हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब हमारा सम्मेलन हुआ, उसमें पार्टी ने अपना एजेंडा सेट किया कि हमें आने वाले समय में क्या हमारे पार्टी को किस मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं। तो ये 2025 में हमने निर्णय लिया कि हम 60 सीट पर लड़ेंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो जगह है वो वीआईपी पार्टी का हो। ये हमारी पार्टी ने एक हम प्रस्ताव पास किया है, लेकिन हम महागठबंधन में हैं तो वहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। 243 सीट है, इसी में सबके अपनी ताकत के अनुकूल सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। वहाँ पे 2, 4, 5 सीट कम ज़्यादा मेरे लिए मायने नहीं रखता है। हम बिहार में बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो पिछली बार 25 सीटें नहीं मिली आपको और इस बार आप 60 मांग रहे हैं, तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं आप वैसे भी। तो अगर नहीं मिलेगी तो क्या होगा फिर? देखिए, 5 साल पहले और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उससे 5 साल पहले जाइएगा तो मैं ABCD भी हमें राजनीति का नहीं आता, और उससे पहले जाइए 5 साल तो राज्य के बारे में नहीं कुछ मुझे पता था। मैं मुंबई में रहता था। अगर 2010 की बात कीजिएगा तो बिहार में कब चुनाव हो वो भी हमको नहीं पता चलता था। तो समय समय की बात है। और आप हमारे जो अब ताकत देखिए वोट का, हम जब अकेले चुनाव लड़ते हैं तो 30,000 वोट लाते हैं, 25,000 वोट लाते हैं, और हमारे वोट के कारण अकेले चुनाव एनडीए हार जाते हैं वहाँ से। तो आप हमारी ताकत देखिए। पिछला लास्ट चुनाव मतलब 25 से ज़्यादा सीटें मांगेंगे या 60? तो आपने बता दी, लेकिन आपने बता दिया 60 की कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित किया है, 25 की आपने पिछली बार मांग रखी थी, तो इस बार कम से कम 25 तो आप मांगेंगे ही नहीं? मांग हमने पिछली बार नहीं रखा था, हमने बात था कि 25 लड़ना है। देखिए, 243 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल भी स्वतंत्र है लड़ने के लिए, और 243 सीट पर हम भी स्वतंत्र है लड़ने के लिए, और लेफ्ट भी लड़ने के लिए स्वतंत्र है, कांग्रेस भी स्वतंत्र है। कोई किसी को सीट देता नहीं है। चुनाव आयोग के संविधान में जाइएगा, निर्वाचन आयोग में, वहाँ गठबंधन नाम का कोई शब्द नहीं है, वहाँ बहुमत है। और तो यहाँ पे गठबंधन हम लोग बैठ के आपस में करते हैं कि इतने सीट पर हम लड़ लेते हैं, आप हमको मदद कीजिए, इतना सीट पर आप लड़िएगा, जहाँ वहाँ हम आपको मदद करेंगे। तो यही है। तो हमारे कोई किसी को देने वाला नहीं है, कोई किसी को सीट नहीं देना है, सबको अपना अपना एक नंबर लड़ना है और आपस में बात करके लड़ना है। बात करके लड़ेंगे तो हमारा गठबंधन आगे बढ़ेगा। बात करके नहीं लड़ेंगे तो सब स्वतंत्र है लड़ने के लिए। कल 243 सीट आरजेडी भी लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं, लेकिन हम भी 243 लड़ेंगे तो रिजल्ट तो 0 होना है। वही आरजेडी को लड़ना है तो उसके लिए भी 0 होगा, और बीजेपी के लिए लड़ेंगे तो उसके लिए भी 0 होगा। अगर 0 नहीं होगा तो कोई किसी के साथ नहीं जाना चाहता है। अगर हम 243 अगर अकेले राज्य में जीत सकते हैं तो हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और उसी तरीके से अगर भाजपा अगर 243 सीट जीत सकते हैं या 125 भी जीत सकते हैं तो उसको नीतीश जी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पार्टी की ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सबको एहसास है कि हम अकेले चुनाव नहीं जीतेंगे। तो जब चुनाव नहीं जीतेंगे, आज हमारे पास हम 37% वोट बिहार में अति पिछड़ा का है, और 37% में 10% हमारा अपना कोर वोट है, और इस कोर वोट में सब लोग 99.9% मेरे साथ है, मेरे विचार के साथ है। तो आप इतना बड़ा वोट को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? पर वो जो जातीय सर्वे हुआ था उसमें तो 2.5% बताया गया था वोट
अब यही मल्लाह तो का जो वोट है वो 2.5% बताया गया था, अभी 2.6%। सर्वे करने वाला अब गधा हो तो उसके ऊपर हम क्या जाए। अब मल्लाह एक टाइटल, हमारा 22 हम कुरी में आते हैं। मल्लाह जो सिर्फ शब्द से नहीं होता है, सहनी जो लिखते हैं वो भी मल्लाह है, और जो बिंद लिखते हैं वो भी मल्लाह है, जो केवट लिखता है वो भी मल्लाह है, जो चौधरी लिखता है वो भी मल्लाह है, जो महतो लिखता है वो भी मल्लाह है, जो चौहान लिखता है वो भी मल्लाह है, जो गंगोता लिखता है वो भी मल्लाह है, जो गोरी लिखता है वो भी मल्लाह है। अभी हमको अगर 22 जगह बांट दे तो बांटने वाले के ऊपर हमको क्या बहस करना है। हम सत्ता पावर मांगेंगे तो जैसे अन्य जाति के लोगों ने एकीकरण किया वैसे हम भी कर लेंगे, लेकिन हम अलग अलग जगह है। जब हमारा बेटी रोटी का संबंध है, हम 22 कुरी में एक जगह साथ रहते हैं, शादी ब्याह करते हैं, तो हम तो एक ही हैं। अब वो लोग अलग अलग बुक में लिख के रख दिया तो उसके ऊपर हमको क्यों बहस करना। और यही दुर्भाग्य है कि इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे IAS IPS लोग, IAS अधिकारी जब सर्वे करते हैं तो इसको इतना अभी तक नहीं समझ में आया कि इसको एक कर दे। अभी जाइएगा उत्तर प्रदेश में, पांडे जी, दुबे जी, चौबे जी, तिवारी जी, सब तो है ब्राह्मण, नाम अलग लिख देने से थोड़े अलग होगा। उस तरीके से बिहार में भी बहुत ऐसे जाति है जो अलग अलग नाम से जाने जाते, लेकिन सब तो है एक ही। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी अलग अलग है, लेकिन आप जाइए 22 कुरी को जोड़िए। हम नहीं है तो हम आपको भेज देते, सारे कोड को भेज देते हैं, उसको जोड़ के मिला लीजिए। अगर 2% अगर 2.5% होता तो 30,000 वोट हमको क्यों बोछा में आया।